ओके गाइज, हेलो एंड वेलकम बैक। सो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 221। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, मैंने ये क्वेश्चन शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन में ये गिवन है कि 6 ओम का रजिस्टर है और ये 3 रजिस्टर्स है टोटल। 6 ओम का टोटल 3 रजिस्टर्स हैं हमारे पास, और इन तीनों रजिस्टर को हम किस तरह कॉम्बाइन करेंगे कि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम मिले फर्स्ट केस में, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें 4 ओम मिले। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अगर समझो तो 3 रजिस्टर्स हैं हमारे पास, हर एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस 6 ओम है, और इन तीनों रजिस्टर को हमें इस तरह कॉम्बाइन करना है कि हमें 9 ओम का रेजिस्टेंस मिले उन तीनों के कॉम्बिनेशन से, और सेकंड केस में तीनों का कॉम्बिनेशन से हमें 4 ओम का रेजिस्टेंस मिले। तो इस टाइप को क्वेश्चंस को हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। ठीक है, तुम तीनों रजिस्टर्स को लेकर अलग अलग कॉम्बिनेशन, अलग अलग अरेंजमेंट लगाओ। जो भी अरेंजमेंट तुम्हारा सही होता है, या फिर जो भी अरेंजमेंट से तुम्हारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो रिक्वायर्ड है वो आ जाता है, तो वो तुम्हारा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। जैसे फर्स्ट केस में देखो, अगर हम इन तीनों 6 रजिस्टर्स को अगर कंप्लीट तीनों को सीरीज़ में लगा देते हैं, मतलब अगर ये 6 ओम का रजिस्टर तीनों हम सीरीज़ में लगाते हैं, तो ये 6 ओम, ये 6 ओम, ये 6 ओम, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ से मिलेगा 6 + 6 + 6 दैट इज़ 18 ओम्स, है ना। हमें कितना चाहिए था, 9 ओम्स, मिल रहा है 18 ओम्स। चलो ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। मतलब ये कॉम्बिनेशन तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा कॉम्बिनेशन है कि तीनों को हम अगर पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 ओम 6 ओम 6 ओम पैरेलल में जोड़ते हैं, तो फिर हम देखो क्या करते हैं, 1/6 + 1/6 + 1/6 ये करते हैं हम, तो ये आ जाएगा 3/6, मतलब 3 × 2 = 6, मतलब 1/2, तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से निकल कर आएगा 2 ओम्स, है ना। मतलब ना तो हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे और ना ही हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि 9 ओम चाहिए और 4 ओम चाहिए। यहाँ तो एक में मिल रहा है 18 ओम्स और एक में मिल रहा है 2 ओम्स, तो करें क्या, मतलब यहाँ पे सीरीज़ और पैरेलल का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं होगा। तो सीरीज़ और पैरेलल का कॉम्बिनेशन करना है हमें। देखो, अगर हम 2 रेजिस्टर्स को फर्स्ट केस लेते हैं जहाँ पे हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम का चाहिए, अगर हम 2 रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करें और एक को इनके साथ सीरीज़ में लगा दें, अब ट्राई करते हैं, देखते हैं इसमें आता है या नहीं। अगर नहीं आएगा तो फिर से अपना अरेंजमेंट चेंज कर देंगे हम, 6 ओम 6 ओम एंड 6 ओम। अगर इस अरेंजमेंट से हमारा आंसर नहीं आता है तो अरेंजमेंट को सिंपली चेंज करेंगे। तो देखो ये दोनों 6 6, तो यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट निकल कर आएगा 1/6 + 1/6 दैट इज़ इक्वल टू 2/6 दैट इज़ इक्वल टू 1/3, मतलब R इक्विवेलेंट यहाँ से निकल कर आया 3 ओम्स। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन 3 ओम बनाएगा, और इनके साथ ये सीरीज़ में है, तो 3 ओम के साथ अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट निकालोगे, इस पूरे सर्किट को रिड्यूस करोगे, तो इन दोनों के प्लेस पे एक रेजिस्टर लगाएंगे, क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मिल गया है। इन दोनों के प्लेस पे सिर्फ 3 ओम का रेजिस्टर से काम चल जाएगा हमारा, और आगे है ये 6 ओम, सो दिस इज़ 6 ओम। 6 + 3 सीरीज़ में है ये दोनों, तो आर इक्विवेलेंट हमारा यहाँ से आ गया 3 + 6 ओम दैट इज़ इक्वल टू 9 ओम। दैट मीन्स हमें आंसर चाहिए था 9 ओम, आंसर मिल रहा है 9 ओम। मतलब हमें यहाँ पे अरेंजमेंट कुछ इस तरह से करना होगा, 2 6 ओम का रेजिस्टर को पैरेलल में और एक 6 ओम का रेजिस्टर को इन दोनों के साथ सीरीज़ में लगाना होगा, तब जाकर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मिलेगा 9 ओम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। टू गेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। अब 4 ओम लाने के लिए क्या करें, ठीक है, एक काम करते हैं, अब इन दोनों को सीरीज़ में रखते हैं और इसको पैरेलल में कर देते हैं। देखो ये 6 ओम और ये 6 ओम सीरीज़ में, और इनके साथ इसे पैरेलल में लगा देते हैं। अब चेक करो, 6 ओम 6 ओम और ये 6 ओम, ज़रा देखो, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इन दोनों को सबसे पहले कैलकुलेट करो, इनका कॉम्बिनेशन में कितना रेजिस्टेंस होगा, इसका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा ये निकाल लो पहले। 6 + 6 दैट इज़ 18 ओम। ठीक है, अब देखो इनके साथ अगर इस सर्किट को रिड्यूस करें हम, तो ऊपर में एक, इन दोनों के प्लेस पे सिर्फ एक रेजिस्टेंस 18 ओम का, और नीचे इसके साथ है एक रेजिस्टर 6 ओम का। अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल का डायरेक्ट फॉर्मूला है 18 × 6 / 18 + 6। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर आर इक्विवेलेंट डायरेक्टली निकालना चाहते हो, तुम 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में है तब, तो उसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करो, R1 × R2 / R1
प्लस R2 इस तरह से। तो यहाँ पे देखो 18 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 6, ज़रा कैलकुलेट करना है यहाँ पे। 18 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 12, 13, 14, 4 कैरी 1, 24। ज़रा इसे कैलकुलेट करो कितना आंसर आएगा। तो यहाँ से देखो ये 6 4 ज़ार 24 और ये यहाँ से 2 2 ज़ार 4 2 9 ज़ार 18। कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? अच्छा हाँ, 6 प्लस 6 12 होगा, सॉरी 6 प्लस 6 ये 12 होगा, ये 12 होगा, ये 12। तो अब करते हैं 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 18, 6 3 ज़ार 18, 3 4 ज़ार 12, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम का हमें मिल गया। देखो ठीक है। तो फर्स्ट केस में हमने क्या किया, 6 ओम और 6 ओम का रेजिस्टर को पैरेलल में और एक 6 ओम का रेजिस्टर को इन दोनों के साथ सीरीज़ में। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 6 ओम का रेजिस्टर को सीरीज़ में और इसके साथ एक 6 ओम का रेजिस्टर पैरेलल में कंबाइन कर रहे हैं। तो ये अलग अलग अरेंजमेंट, देखो रेजिस्टर हमारे पास 3 ही है, रेजिस्टर 3 ही है हमारे पास और तीनों 6 ओम का रेजिस्टेंस दे रहा है, लेकिन इनका अलग अलग अरेंजमेंट अलग अलग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे सकता है। देखो एक अरेंजमेंट ये रहा, एक अरेंजमेंट ये रहा, और भी अरेंजमेंट इसका बन सकता है, 2 अरेंजमेंट और बन सकता है। जैसे तीनों को सीरीज़ में जोड़ दो, एक अरेंजमेंट हो गया, और तीनों को पैरेलल में जोड़ दो, एक अरेंजमेंट वो हो गया। तो टोटल 4 अरेंजमेंट होगा और उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि कोई और अरेंजमेंट पॉसिबल है ना। तो गिवन रेजिस्टर्स के साथ हम बहुत सारा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और जैसे ही तुम कॉम्बिनेशन चेंज करोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। तो तुम्हारा आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का ये रहा, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग होंगे जिनको समझ नहीं आ रहा होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो रहा है। तो देखो ये टॉपिक, ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, ये पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में आप जाकर लिंक देख सकते हो और पूरा टॉपिक यहाँ पे सीरीज़ और पैरेलल का आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप जाकर के एक बार चैप्टर पढ़ लो, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट तुम्हारा अच्छे से समझ आ जाएगा तुम्हें, ठीक है।